Hello students, now I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. Exercise 3.8 question number 1. So the example is integration, that is I is equals to integration of 10x raised to 9 plus 10 raised to x log 10 upon 10 raised to x plus x raised to 10 dx. एक्चुअली एग्जाम्पल देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये सबसे ईजी और सिंपल एग्जाम्पल है. तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो बिल्कुल ये हमें मिलता है. दैट इज़ फर्स्ट वी टेकिंग द डेरिवेटिव, दैट इज़ 10 raised to x plus x raised to 10. So we taking the derivative, so we get here 10 raised to x log 10 plus x raised to 10 का जो डेरिवेटिव होगा वो 10 x raised to 9. तो बिल्कुल यही क्वांटिटीज़ हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रही है. दैट इज़ 10 raised to x log 10 प्लस 10x raised to 9. तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे वो फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो थोड़ा सा हम ये रीअरेंज करते हैं. 10 raised to x का जो डेरिवेटिव है दैट इज 10 raised to x log 10, ये क्वांटिटी हम पहले लिखते हैं और बाद में हम ये क्वांटिटी लिखते हैं. तो इन दोनों का जो डेरिवेटिव है वो बराबर हमें ऊपर दिखाई दे रही है. सो द आंसर इज log of 10 raised to x, that is denominator, plus x raised to 10 plus c. So this is the answer. So very simple example. सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हमें न्यूमरेटर में मिलता है तो उसका आंसर रहता है log of f of x. And you have to mention this formula whenever you solve the example. Now see the example number 18, that is integration of x raised to n minus 1 upon root 1 plus 4x raised to n dx. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके लिए हम आर टी पुट डाउन करेंगे. सो 1 plus 4x raised to n is equals to t. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दैट इज 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 है, 4 ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे हम डेरिवेटिव उसका पुट डाउन करेंगे. x raised to n का डेरिवेटिव n इंटू x raised to n minus 1. सो n इंटू x raised to n minus 1 dx, इसका डेरिवेटिव है dt. नाउ न्यूमरेटर में हमें जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है दैट इज x raised to n minus 1, तो सिर्फ इसको ही हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी क्वांटिटीज हम यहाँ पे मूव करेंगे. सो x raised to n minus 1 dx and the remaining quantities will move towards the right side. So dt upon 4n. Now it's time to substitute. So I is equals to 1 upon, सो ये जो टोटल पार्ट है इसके लिए हम dt अपॉन 4n पुट डाउन करेंगे. सो 1 अपॉन रूट ये जो है क्वांटिटी इसके लिए हम t पुट डाउन करेंगे. सो 1 अपॉन रूट t इंटू dt बाय 4n. सो 4n इज द कॉन्स्टेंट्स, वी टेकिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t रेज टू हाफ dt. सो 1 अपॉन 4n इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस हाफ. ये जो हाफ है हमने उसको न्यूमरेटर में ले लिया. सो t रेज टू माइनस हाफ dt. सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4n. सो ये जो है इसके लिए हम फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे t रेज टू n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c. सो 1 अपॉन 4n. सो 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो t रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t. बिफोर दैट वी सिंप्लीफाई दिस वन. 1 अपॉन 4n, ये जो हाफ है वो ऊपर आके 2 होगा. So 1 upon 4n into 2 root. Now put the value of t. So what is t? t is 1 plus 4x raised to n. तो ये वैल्यू हमने पुट डाउन की प्लस c. 2 2s are 4. So the final answer is 1 upon 2n root 1 plus 4x raised to n plus c. Now see the example number 19. So I is equals to integration of 2x plus 1 root x plus 2 dx. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज़ ये टोटल रूट वाला जो क्वांटिटी है इसके लिए हम टी पुट डाउन करेंगे. दैट इज रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी. एंड आफ्टर स्क्वेयरिंग दिस व्हाट वी गेट, दैट इज एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस टू. ये यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ करें. तो यहाँ पे आके मैंने डिफ्रेंशिएट किया है. सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 dx. एंड इसका जो डेरिवेटिव वो 2t dt. तो dx इज इक्वल्स टू 2t dt. सो dx के लिए सिर्फ हम पुट डाउन करेंगे 2t dt. यहाँ पे आके हम एक और चीज़ करने वाले हैं. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे.
तो ये जो 2 है वो हम राइट साइड को मूव करेंगे, सो टी स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स. सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस 2. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू. सो आई इज इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो ऐसे ही रहेगा एंड जस्ट वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. सो व्हाट इज एक्स? टी स्क्वेयर माइनस 2. सो इन ब्रैकेट टी स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1 इज एज इट इज. एंड फॉर दिस ये टोटल पार्ट जो है, ये टोटल पार्ट के लिए भी हम कंसिडर ये टी पुट डाउन कर सकते हैं और x प्लस 2 के लिए टी स्क्वेयर पुट डाउन करते हैं. सो रूट मैंने वैसे का वैसे रखा है और सिर्फ इसके लिए मैंने टी स्क्वेयर पुट डाउन किया. आप सिर्फ टी भी पुट डाउन कर सकते हो. टी स्क्वेयर इंटू डी एक्स के बदले हम लिखने वाले हैं डी एक्स की वैल्यू दैट इज 2t dt. सो आफ्टर रिमूविंग दिस वी गेट हियर t. तो यहाँ पे मैंने लिखा है. नाउ वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय दिस 2 एंड यहाँ पे हमें t मिला है तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा. सो वी गेट हियर, ये जो यहाँ का 2 है जो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है और ये जो 2 है ये सबको मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट को. तो हमें मिला 2t स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 and this t and this t it becomes t square dt. तो ये जो x है ये ब्रैकेट नहीं है एक्चुअली, इस यहाँ पे ब्रैकेट मत डालो, ये 1 सेपरेट है, मतलब ये 2 इस 1 को मल्टीप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो 2t स्क्वेयर ये माइनस 4 एंड प्लस 1. सो यहाँ पे हमें मिला माइनस 3 एंड दिस टी स्क्वेयर इज एज इट इज़. नाउ ये टी स्क्वेयर अब ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे 2 टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर दैट इज 2t रेज टू 4 dt. अभी ये जो 2 है वो दोनों को डिवाइड होगा. सो ये यहाँ पे भी मैंने लिखा और यहाँ पे भी मैंने लिखा है माइनस 3t स्क्वेयर dt. सो 4 वी टेक इट आउटसाइड एंड t स्क्वेयर सॉरी t रेज टू 4 dt माइनस 3 2 ज़ा 6 t स्क्वेयर dt. So the integration of t raised to 4 that is 4 plus 1 upon 4 plus 1. So t raised to 5 upon 5 and यहाँ पे होगा t square है तो यहाँ पे 2 plus 1 that is 3 upon 3. 3 2 are 6. So finally we get 4 by 5 t raised to 5. So what is the value of t? तो हमने t किसके लिए कंसिडर किया था? रूट x प्लस 2 के लिए किया था. So रूट x प्लस 2 रेज टू 5 माइनस 2 अगेन t की वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे रूट x प्लस 2 रेज टू 3 प्लस c. अगर ये आप रूट रिमूव करना चाहते हो तो हम रिमूव भी कर सकते हैं. तो इसके बदले हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 2 रेज टू हाफ रेज टू 5. तो 4 अपॉन 5 x प्लस 2 यहाँ पे हाफ है, हाफ इंटू 5 दैट इज 5 बाई 2 माइनस यहाँ पे x प्लस 2 रेज टू हाफ रेज टू 3. सो 3 इंटू हाफ दैट इज 3 बाई 2 प्लस c. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 20. So integration of x raised to 5 root a square plus x square dx. और ये जो है वो हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं. सो x raised to 5 को हम स्प्लिट अप करेंगे दैट इज x raised to 4 इंटू x. टोटल मिला के होगा x raised to 5. ये थोड़ा डिफ्रेंसिएशन के लिए हमने एडजस्टमेंट किया है. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द सब्स्टिट्यूशन. तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के लिए हम ये जो टोटल क्वांटिटी है रूट की इसके लिए हम t कंसिडर करेंगे दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t एंड आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स विल गेट यहाँ का रूट रिमूव होगा और यहाँ पे t स्क्वायर होगा. सो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर. सो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू है 0 एंड x स्क्वायर को जो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमें मिलेगा 2x dx इज इक्वल्स टू. सो t स्क्वायर के लिए उसका डेरिवेटिव आएगा 2t dt. यहाँ पे हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो x स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, a स्क्वायर यहाँ पे जाके माइनस होगा. सो t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. सेम एग्जांपल है जैसा हमने 19 वाला सॉल्व किया था. तो यहाँ पे 2x dx यहाँ पे 2t dt. सो 2 2 विल गेट कैंसल. सो x dx के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t dt. तो x dx कहाँ पे दिखता है? इस एग्जाम्पल में तो नहीं दिखाई दे रहा है. सो इसलिए हमने x रेज टू 5 को हमने स्प्लिट अप यहाँ पे करके रखा था. सो x रेज टू 4 एंड x dx. तो ये जो x dx आपको दिखाई दे रहा है इसके बदले हम क्या पुट डाउन करने वाले हैं? t dt. सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है
दैट इज टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इंटू रूट टी स्क्वायर इंटू टी डी टी. सो आफ्टर एक्सपांडिंग द ब्रैकेट, ये आपको कैसे आया, समझ में आया? स्क्वायर यहाँ पे कैसे आया? सो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर हमने कहाँ से लिखा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हमारे एग्जाम्पल में क्या है? एक्स रेस टू 4. मतलब अगर हम यहाँ पे एक्स रेस टू 4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स रेस टू 4 की वैल्यू क्या होगी, उसका हम स्क्वायर करेंगे. वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है. इनटू ये जो है टोटल रूट, इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले थे? टी स्क्वायर. और इस टोटल के लिए हम टी भी कंसिडर कर सकते हैं. इंटू टी डी टी, ये जो वैल्यू है वो एक्स डी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे आया टी डी टी. अब एक्सपांडिंग द ब्रैकेट दैट इज टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो टी रेस टू 4 माइनस 2 टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4. एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें मिला टी इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर डी टी. सो वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय टी स्क्वायर. सो यहाँ पे आएगा टी रेस टू 6 माइनस 2 टी रेस टू 4 ए स्क्वायर प्लस a raised to 4 into t square dt. Now we are going to separate each term. So t raised to 6 dt minus 2a square integration of t raised to 4 dt plus a raised to 4 integration of t square dt. तो after integration what we get? तो यहाँ पे 6 plus 1 upon 6 plus 1, so we get here 7 upon 7. 2a square is a constant, so we are putting it as it is. इसका फॉर्मूला होगा दैट इज़ 4 plus 1 upon 4 plus 1 दैट इज़ 5 upon 5. a raised to 4 is a constant. t square दैट इज़ 2 plus 1 upon 2 plus 1 दैट इज़ c. सो 1/7 constant हमने बाहर निकाला. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t. सो व्हाट इज़ t? रूट a square plus a square is nothing but the t and the power is 7 minus 2a square upon 5 in square root a square plus x square raised to 5. यहाँ पर भी a raised to 4 upon 3 in root a square plus x square bracket cube plus c. So you can put it as it is or you can remove this root. तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है? that is 1/7. अगर यह हम रूट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 into 7. So we get here 7/2. यहाँ पे आएगा 5/2 और यहाँ पे आएगा 3/2. सो दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 20. सो एग्जाम्पल नंबर 21. सो इंटीग्रेशन ऑफ 5 minus 3x एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2 minus 3x raised to minus half dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव. सो वी टेकिंग इट इन द डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट इट. सो सिंस इट इज अ हाफ, so the power is half, so we can write it in the square root, and since it is negative, to make it positive we write it in the denominator. So 5 minus 3x into 1 upon root 2 minus 3x dx. So for this root 2 minus 3x we put the value that is t. So after squaring what we get, that is 2 minus 3x is equals to t square. After that we find the value of x. So ये t square यहाँ पे आएगा, 3x को मैंने यहाँ पे ले लिया. So 2 minus t square is equals to 3x. So the value of x, so this 3 यहाँ पे multiply, यहाँ पे आके divide होगा. So 2 minus t square upon 3 is equals to x. So this is the value of x. Now differentiating we get, ये जो है उसके हम डेरिवेटिव लेंगे. 2 का डेरिवेटिव है 0 एंड यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव होगा 3 dx is equals to 2t dt. So dx is equals to ये जो -3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा. So 2t upon 3 dt. So this is the answer of dx. तो इस एग्जाम्पल में जहाँ पे dx है इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? -2t upon 3 dt. Now we are going to put down the value. So this 5 is as it is, minus 3 is as it is, and we are going to put down the value of x. So what is x? 2 minus t square upon 3 is the value of x. So 2 minus t square upon 3, ये x की वैल्यू मैंने पुट डाउन की, इनटू ये टोटल जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है
इसके लिए हम पुट डाउन करेंगे 1/t बिकॉज हमने इसके लिए कंसिडर किया था t 1/t इंटू फॉर dx वी गोइंग टू पुट डाउन -2t/3. ये t गेट कैंसल, यहाँ पे भी 3 कैंसिल होगा. सो इन ब्रैकेट वी गेट 5 माइनस ये -2 एंड माइनस प्लस t स्क्वायर इंटू -2/3 dt. ये -2/3 हम बाहर लेंगे. सो -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 2 दैट इज 3 प्लस t स्क्वायर dt. आफ्टर दैट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय दिस नंबर. सो -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt. सो 3 कैंसिल होगा, 1 dt यहाँ पे हमें मिला. आफ्टर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. सो -2 यहाँ पे जो बाकी है वो, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t सिंस देयर इज अ dt. t -2/3 इज एज इट इज. यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा t⁻n का, दैट इज n+1/n+1. सो 2 + 1/2 + 1 दैट इज 3/3 प्लस c. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t सिंस द t इज √2 - 3x माइनस यहाँ पे 2/3 × 3 दैट इज 9. Again √2 - 3x bracket raised to 3 plus c. If you want to remove this root, you can put the power that is half. So -2 in bracket 2 - 3x raised to half -2/9. यहाँ पर भी 2 - 3x. The power is half into 3 that is 3/2 plus c. So this is the answer of the example number 21. Now the next example, that is example number 22. So I is equals to integration of 7 + 4x + 5x square upon 2x + 3 raised to 3/2 dx. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं. We can write it like this one also, that is 7 + 4x + 5x square. We can write this like this way, 2x + 3 bracket q. और ये जो रूट में 2x + 3 है, इसके लिए हम पुट करेंगे t. Now squaring both sides will get 2x + 3 is equals to t square. After that we are going to find out the value of 2x. So 2x is equals to t square minus 3 and the value of x is t square minus 3/2. Now this one is also same that of the example number 21. So we are going to put down this value. So first we are going to take the derivative. So 2x + 3 is equals to t square. So differentiating we get 2x का डेरिवेटिव होगा 2 dx because the derivative of 3 is 0 since it is a constant. So 2t dt, 2 will get cancelled, so dx is equals to t dt. And now we are going to substitute the value. Since our example is 7 + 4x + 5x square, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. x की वैल्यू हम ये पुट डाउन करेंगे t² - 3/2. तो वैल्यू हम पुट करेंगे 7 + 4 × t² - 3/2 plus 5 same value t² - 3/2 bracket square upon. now see what is here. 2x + 3 के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, स्क्वायर, और उसका भी जो पावर है वो है 3/2. तो हम ऐसे लिखेंगे दैट इज t² raised to 3/2. now see for dx we going to write down t dt. तो मैंने यहाँ पे t dt लिखा है. तो यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. सो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 7 हमें मिला. आफ्टर दैट 2t² एंड 2 × 3 = 6 प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, सो ये 2 का स्क्वायर होगा, सो 5/4 बाहर आ गया. t² - 3 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे. सो t⁻4 दोनों का प्रोडक्ट का डबल दैट इज 6t² प्लस द स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म दैट इज 9 अपॉन यहाँ पे 2 × 3/2. सो 2 विल गेट कैंसल एंड यहाँ हमें यहाँ पे मिला t³. तो यहाँ का 1t यहाँ के 1t से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे t² बैलेंस रहेगा. आफ्टर दैट सी देर आर 2 टर्म्स. फर्स्ट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय 5/4. सो 7 - 6 द आंसर इज 1 प्लस 2t². नाउ 5/4 t⁻4, 5/4 into 6 that is 2 × 2 = 4 and 2 × 3 = 6. So 5 × 3 = 15/2 t² एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 9 × 5 = 45/4 dt/t². तो हम सिमिलर टर्म्स ढूंढते हैं, तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे. सो 2
upon 1 minus 15 by 2. So the LCM is 2. 2 2s are 4 minus 15. तो हमें मिला minus 11 by 2 t square. After that this term is as it is since it has no pair. So 5 by 4 t raised to 4 and the numbers. So 1 plus 45 upon 4. So यहाँ पे जो denominator है 1 है. So the LCM is 4. Now take cross. So 4 plus 45, that is 49 by 4 dt. Now we are going to separate each term, separating the denominator actually. So minus 11 by 2 t square upon t square. So t square get cancelled dt. 5 by 4 t raised to 4 upon t square dt plus 49 by 4 t square dt. तो यहाँ पे सिर्फ 11 by 2 1 dt बैलेंस होगा. 5 by 4 so raised to 4 minus 2 that is t square dt plus 49 by 4 बाहर आएगा और इसको हम ऊपर लेंगे. So t raised to minus 2 dt. So after that 11 by 2 we taking the integration. यहाँ पे t आएगा. 5 by 4 so 2 है so 3 upon 3. 49 by 4 यहाँ पे minus 2 है. minus 2 plus 1 so we'll get here minus 1 upon minus 1 plus c. So minus 11 by 2 t plus 4 3s are 12. So 5 upon 12 t cube minus that is plus minus minus 49 by 4. ये जो माइनस पावर है वो हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 by t plus c. So minus 11 by 2 we are going to put down the value of t. So what is t? So we consider t that is root 2x plus 3. तो यहाँ पे आएगा root 2x plus 3 plus 5 upon 12 root 2x plus 3 bracket cube minus 49 by 4 into 1 upon root 2x plus 3 plus c. So this is the answer of example number 22 and remaining example that is 23, 24 and 25 are same that of this 21, 22 type of examples. So these examples for your homework. So you solve these examples 23, 24 and 25 by yourself. And this is the end of the question number 1 in which we solve near about 25 examples. In next lecture we are going to start with the question number 2. Thank you.